शिव बाबा मेरे। हर आत्मा के उपकार तेरे, शिव बाबा मेरे, शिव बाबा मेरे। हर आत्मा पे उपकार तेरे, शिव बाबा मेरे, शिव बाबा मेरे। तुम रहते बाबा जग से परे, शिव बाबा मेरे, शिव बाबा मेरे। तुम रहते बाबा जग से परे, शिव बाबा मेरे, शिव बाबा मेरे। श्रीमत ही मानव को देव करे, शिव बाबा मेरे, शिव बाबा मेरे। श्रीमत ही मानव को देव करे, शिव बाबा मेरे, शिव बाबा मेरे। तुम रहते बाबा जग से परे, शिव बाबा मेरे, शिव बाबा मेरे। तुम रहते बाबा जग से परे, शिव बाबा मेरे, शिव बाबा। तीन बार मन में दोहराएं, मैं विघ्नों से, परिस्थितियों से अधिक शक्तिशाली हूं। मुझ में असीम शक्ति है। मैं शक्ति पुंज हूं। जैसे सूर्य के निकलने से कीटाणु नष्ट हो जाते हैं, ऐसे ही मुझ आत्मा की भृकुटी से दिव्य प्रकाश दूर दूर तक फैल रहा है। मेरी सूक्ष्म कमजोरियां जो विघन रूप बनती हैं, वो भी समाप्त हो रही हैं। मेरी सूक्ष्म कमजोरियों के साथ विघन भी समाप्त हो रहे हैं। जैसे आप कीचड़े को भस्म होता देखते हैं, ऐसे इन विघ्नों को समाप्त होता देखे, जलता हुआ देखे। जो भी कमी कमजोरी है, चाहे वो व्यर्थ संकल्प की हो, चाहे वो सूक्ष्म मैं और मेरेपन की हो,
ये यज्ञ को भी निर्विघ्न बनने नहीं देती, स्वयं को भी निर्विघ्न बनने नहीं देती। आज मैं आत्मा सच्चे दिल से इन विघ्नों को पहचान रही हूं। ओम शांति। सभी भाई बहनों का स्वागत है। ओम शांति भाई जी। ओम शांति जी। ओम शांति। वाह मीठे मीठे बाबा और महा मीठे मीठी संतान बाबा की सभी को बाबा आज बहुत सुंदर वरदान दे रहे हैं। जो धारणा के लिए बाबा ने पॉइंट दिए मुझे, बाबा कहते हैं कि बाप समान तुम्हें प्रेम का सागर, शांति और सुख का सागर बनना है। बाबा कहते हैं जैसे तुम्हारा बाप है ना प्रेम का सागर हो गया, तुम मास्टर प्रेम के सागर। बाबा शांति और सुख का सागर, तुम मास्टर शांति और सुख के सागर बनो। और कोई भी कर्म अकर्म और विकर्म की गति को जाने बिना कोई श्रेष्ठ कर्म नहीं हो सकता। इसलिए तुम इन कोई भी कर्म विकर्म ना बने, उसके लिए सदा श्रेष्ठ कर्म करते रहो और अपने कर्मों से किसी को दुख नहीं देना, ना मुख से ना इंद्रियों से, कर्म इंद्रियों से अच्छे कर्म करने। ओम शांति। आज पूरा दिन ध्यान रखा इस बात का, भी किसी को दुख तो नहीं दे रहे। बाबा ने जो वरदान दिया वो भी बहुत अच्छा। बाबा कहते हैं खुश नसीब है मेरे बच्चे, सदा उमंग उत्साह में रहे, मन में खुशी के गीत गाने वाले अविनाशी खुश नसीब भाव। डिटेल बताया बाबा ने। आप खुश नसीब बच्चे अविनाशी विधि से अविनाशी सिद्धियां प्राप्त करते हो। इतने खुश नसीब हो तुम जो अविनाशी सिद्धियां प्राप्त होती हैं तुम्हें। आपके मन में सदा वाह वाह के खुशी के गीत बजते रहते हैं। इतनी सिद्धियां बाबा तुम्हें दे रहा है जो तुम इतने खुश हो जाते हो कि वाह वाह के खुशी के गीत बजते रहते हैं तुम्हारे मन में। वाह बाबा, वाह बाबा, वहां मेरी तकदीर, वहां मेरा मीठा बाबा, मेरा मीठा परिवार। वाह श्रेष्ठ संगम का सुहावना समय, कितने वाह वाह के गीत गाते हो तुम। और हर कर्म वाह वाह है, इसलिए आप अविनाशी खुश नसीब हो। आपके मन में कभी वाई आई नहीं आ सकता, क्यों क्या का कोई भी सवाल ही नहीं उठता तुम्हारे मन में। इतने तुम खुश नसीब हो। वाई की बजाय वाह वाह और आई के बजाय बाबा बाबा शब्द ही आता है। बहुत अच्छा वरदान है आज का, बहुत अच्छा। सबकी झोलियां भरपूर हो गई होंगी। आगे बाबा ने जो स्लोगन दिया, जो संकल्प करते हो उसे अविनाशी गवर्नमेंट की स्टैंप लगा दो तो अटल रहेंगे। ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया मीठे मीठे परिवार का। ओम शांति। थैंक यू जी सभी का। ओम शांति। अच्छा वरदान है बाबा का, बहुत अच्छे से सुनाया आपने। आज के मुरली के पॉइंट्स लेते हैं। सो मान लिया मैं डबल ताजधारी आत्मा हूँ। और नशे की पॉइंट थी, सेहत का बाप किराए का तख्त लेकर हमें विश्व का तख्त नशीन बना देते हैं। स्मृति में रखा मन मना भव, अपनी राजाई को याद करना है। वो धारणा की पॉइंट थी, इस दुख धाम को बुद्धि से भूल जाना है, बाबा को और घर को और राजधानी को याद करना है। अनेकों बार हमने यह पाठ बजाया है तो ये बुद्धि में
याद रखना है और इस सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। बाप समान प्रेम का सागर, शांति और सुख का सागर बनना है। सेवा की पॉइंट की सृष्टि चक्र पर समझाना है और वर्णों पर भी समझा सकते हैं। चिंतन का पॉइंट लिया, हम सचखंड के मालिक बनते हैं तो कितना पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो चेकिंग की पॉइंट ली, भगवान पढ़ाते हैं तो अच्छी रीति पढ़ना चाहिए। और योग का पॉइंट, बाबा के समान प्रेम का सागर बन के सागर की किरणों के नीचे बैठ विश्व में प्रेम की और शांति की किरणें फैलाई। ओम शांति। श्वासोश्वास बाबा को याद करने का पूरा दिन पुरुषार्थ किया। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू नीता बहन। आज का सम्मान रहा, मैं अविनाशी खुश नसीब आत्मा हूँ। योग अभ्यास, परमात्मा की याद अवधि में ही किचड़ा भस्म करना है। यही कर्म बंधन से छूटने का सहज उपाय है। सर्वशक्तिमान बाबा को चलते फिरते श्वासोश्वास याद करना है। धारणा, बाप समान प्रेम का सागर, शांति का सागर, सुख का सागर बनना है। कर्म अकर्म विकर्म की गति को जान, सदा श्रेष्ठ कर्म करने। सेवा, इस समय ही हमको आदि मध्य अंत का ज्ञान मिलता है जो सभी को सुनाना है, आप समान बनाना है। चिंतन, जैसे बाप निष्कामी सेवा करते हैं, खुद किराए का तख्त लेकर हमको विश्व का तख्त नशीन बनाते हैं, खुद ताउसी तख्त पर नहीं बैठते, ऐसा निष्कामी बनना है। स्मृति, इस दुखधाम से बुद्धि योग निकाल, नई दुनिया स्थापन करने वाले बाप को याद करना है, सत्व प्रधान बनना है। चेकिंग, मन मनाभव अपनी राजाई को कितना याद किया। ओम शांति। ओम शांति। सो मान लिया, सदा उमंग उत्साह में रहे, मन से खुशी के गीत गाने वाली अविनाशी खुश नसीब आत्मा हूँ। धारणा, इस दुखधाम से बुद्धि निकाल, नई दुनिया स्थापन करने वाले बाबा को याद करना है, सतो प्रधान बनना है, बाबा समान प्रेम शांति और सुख का सागर बनना है। कर्म आकर्म और विक्रम की गति को विक्रम की गति का सदा गति को जान, सदा श्रेष्ठ कर्म करने हैं। अभ्यास, याद और पढ़ाई से ही भविष्य में डबल ताज अर्थात एक पवित्रता की लाइट का और दूसरा रतन जड़ित ताज मिलता है। इसलिए बार बार अपनी एम ऑब्जेक्ट को सामने रख देवी गुण धारण करते हैं। स्मृति, विश्व रचयिता का काम हम बच्चों को बेहद का वर्षा देकर सुखी बनाना है। यह खिदमत अर्थात निष्काम सेवा सिर्फ बाबा ही कर सकते हैं और कोई कर ही नहीं सकता। शुक्रिया मेरे मीठे बाबा। सेवा, ज्ञान के सागर हम आत्माओं को बाप समान बनाते हैं। हम आत्माओं को भी अन्य आत्माओं को अपने समान बनाने की सेवा करते हैं। चिंतन चला, अभी बाबा द्वारा हम बच्चों को माइट मिलती है जिससे सारे विश्व के हम मालिक बनते हैं। सारा आसमान सारी धरती हमको मिल जाता है। बाबा कहते हैं कोई की ताकत नहीं जो हमसे छीन सके, वह भी पौना कर। चेकिंग की, स्वयं बाबा हमें पढ़ाने आते हैं। पढ़ाई करते वक्त कोई भी गफलत नहीं करनी है, अच्छी रीति पढ़ाई करनी। ओम शांति जी। थैंक यू जी। ओम शांति। आज का सोमान, मैं डबल ताजधारी आत्मा हूँ। योगाभ्यास, दुख धाम से बुद्धि निकालकर जो नई दुनिया स्वर्ग स्थापन हो रही है उनका मालिक बनने के लिए मुझ बाप को याद करो तो पाप कट जाएंगे। शांति धाम को भी याद करो, बाबा कह रहे। धारणा, बाबा समान प्रेम का सागर, शांति और सुख का सागर बनना है। कर्म अकर्म और विकर्म की गति को जान, सदा श्रेष्ठ कर्म करने हैं। सेवा, बाबा हम बच्चों को बेहद का वर्षा देकर सुखी बनाना है। यह खिदमत शिव बाबा ही करते हैं। शिव बाबा जैसी निष्काम सेवा कोई नहीं कर सकता। चिंतन, अपने घर शांति धाम को और
नई दुनिया को याद करो, इस पुरानी दुनिया से बुद्धि को निकाल दो। यही चिंतन किया आज। शेष स्मृति बेहद का बाबा किराए पर तख्त लेकर विश्व का तख्त नशीन हमें बनाता है, बाबा बना देते हैं। और खुद खुद को ताऊसी तख्त पर नहीं बैठते, लेकिन हम बच्चों को बैठाते हैं। चेकिंग की कि हमें भगवान पढ़ाते हैं तो अच्छी रीति पढ़ना है, पढ़ाई में गलत नहीं करनी। ओम शांति। ओम शांति। आज का सम्मान लिया, मैं डबल ताजधारी आत्मा हूँ। और याद के लिए अपना समझ बाप को याद किया है। बाप घड़ी घड़ी कहते हैं बच्चे मन मना भाव, मन मना भाव अर्थात मैं शिव बाबा को निरंतर याद कर रही हूँ। बाबा को याद करेंगे तभी पाप कटेंगे और सतो प्रधान होंगे। बाबा ने इसको सहज याद कहा। आगे धारणा का पॉइंट लिया कि बाप समान मास्टर सुख शांति प्रेम का सागर बन, और सागर बनना है तो सदा अपने कर्मों कर्म अकर्म विकर्म का ध्यान रखते हुए श्रेष्ठ कर्म करने। और सेवा का पॉइंट लिया, बाप समान निष्काम सेवाधारी बनना है। समृद्धि में रखा बेहद का बाप है ना, जो जरूर बेहद की खुशी और बेहद का वर्षा देंगे। चेक करना है, जो संकल्प करते हैं उसे अविनाशी गवर्नमेंट की स्टैंप लगाते हैं, अर्थात बाप की श्रीमत पर उनको करते हैं। और चिंतन का पढ़ लिया, वाह वाह का मैं तो आगे बाबा ने वाह वाह की सारी बात सुनाई। बाबा ओम शांति। ओम शांति। आज सम्मान लिया, मैं डबल ताजधारी आत्मा हूँ। योगाभ्यास, इस दुख धाम से बुद्धि योग निकाल नई दुनिया स्थापन करने वाले बाप को याद करना है, सतो प्रधान बनना है। धारणा, बाप समान प्रेम का सागर, शांति और सुख का सागर बनना है। कर्म अकर्म और विकर्म की गति को जान सदा श्रेष्ठ कर्म करने हैं। सेवा, बाप जैसे निष्काम सेवा करनी है। स्मृति, हम खुश नसीब बच्चे अविनाशी विधि से अविनाशी सिद्धियां प्राप्त करते हैं। हमारे मन से वाह वाह खुशी के गीत बजते रहते हैं। वाह बाबा, वाह तकदीर, वाह मीठा परिवार, वाह श्रेष्ठ संगम का सुहावना समय। हर कर्म वाह वाह है, इसलिए हम अविनाशी खुश नसीब हैं। चिंतन, हमें भगवान पढ़ाते हैं तो अच्छी रीति पढ़ाई पढ़नी है। ऐसी पढ़ाई तो फिर 5000 वर्ष बाद ही मिलेगी। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। आज का जो सम्मान दिया, मैं खुश नसीब आत्मा हूँ। फिर आज का जो योग का पॉइंट था कि आज बाबा ने जैसे बताया कि तुम कितनी बार इस विश्व के मालिक बनते हो, और 84 का चक्र तुम कितनी बार मतलब 84 के चक्र में आए हो। तो वही 84 का चक्र स्वदर्शन चक्रधारी जो हम करते हैं वो अभ्यास किया योग का। फिर जो धारणा का पॉइंट था वो ये था कि जैसे बाबा ने कहा कि दुख की दुनिया को भूल जाना है ना, और दुख धाम को भूल जाना है, और बाबा की याद में, और क्योंकि वो नई दुनिया का रचयिता है तो बाबा को और नई दुनिया को याद करना और तत्व प्रधान बनना है। और बाप समान प्रेम का सागर, शांति का सागर, सुख का सागर बनना है। फिर जो सेवा का पॉइंट था कि बाप समान निष्काम सेवाधारी बनना है, और जो उमंग उत्साह और खुशी मन में रखे वही वाइब्रेशन से चारों ओर फैलेंगे। फिर बाबा ने कहा कि जो चिंतन का पॉइंट था, क्या मैंने आज जो भी संकल्प किए उस पे अविनाशी गवर्नमेंट की स्टैम्प लगाई। फिर जो विशेष स्थिति में रखा कि मतलब मेरे मन से बार बार वाह वाह निकलता है या वाई निकलता है। ये भी एक चेकिंग का भी और स्मृति का भी पॉइंट है। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। और करने हैं पॉइंट्स किसी को शेयर? ओम शांति। अनीता बहन जी शायद 4-5 नहीं शेयर किए ना, बंद कर देंगे औरों को पसंद नहीं आ रहे हो तो। नहीं कोई नहीं, क्यों पार्टिसिपेट बंद नहीं किया करना? ना?
हाँ जी, नहीं, हम क्यों बंद करें, उनको नहीं मोटिवेट करना है वैसे कि वो बात भी कर रहे करें। हैं कि इतना हाँ वंडर जी। हो रहा है, हाँ पार्टिसिपेट जी। नहीं कर रहे ना बाकी सब, हाँ, या और कोई उनका रेनू बहन सजेशन है तो तो बहुत हम शेयर दिन कर से सकते आ हैं। ही नहीं रहे। रेनू बहन नहीं आ रहे, उनका फोन नंबर अगर हो तो मुझे भेजो, मैं बात करूं, मेरे ओम पास उनका शांति। नंबर। एक्चुअली आप जो कह रहे हो ना कि पसंद नहीं आ रहे, पसंद आने वाली तो कोई बात नहीं है एक्चुअली, बट मैंने इसीलिए स्टॉप किया था टाइम लिमिट को ध्यान में रखते हुए। दीदी ने एक बार बताया था ना कि टाइम लिमिट एक्सीड हो रही है, अब एक मुरली को ज्यादा टाइम लग जाता है, बस इसीलिए मैंने स्टॉप किया। बहन जी, नहीं नहीं अगर नहीं। आप खुद भी ऑब्जर्व करते होंगे तो वंडर हो रहा है जो ये 7 पॉइंट कर रहे हैं, दिखने में चाहे कोई पढ़ के भी बोले जैसे भी बोले, तो क्या ना अच्छा, तो सारा दिन लगता फिर भी नहीं है समृद्धि डेफिनेटली। रहती है। रीजन तो आपको बता दिया ना, मैं इसीलिए नहीं बता नहीं रही हूँ कोई कि बात नहीं, क्योंकि सभी करो, 8 बजे तक तो टाइम सभी का है। नहीं, 8 बजे से भी एक्सीड हो रहा था, क्योंकि उस टाइम ना 15-16 लोग हो गए थे, तो कोई बात एक्सीड को, कर रहा कोई था कोई 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 इसीलिए। बात नहीं, कोई फिर बात भी आठ एवरीबॉडी आठ वेलकम। हम 8-5 तक ले जाएंगे, कोई बात नहीं, हाँ, लेकिन सबको शॉर्ट में शेयर। करो थोड़ा। हाँ, हम तो शॉर्ट में करो। पर हम तो 8-10 पार्टिसिपेट तक भी सभी ले करो, लेंगे। ठीक बात है, चाहे एक एक लाइन में करो, पार्टिसिपेट सभी करो। हम तो ले ही जाएंगे 8-10 तक भी, और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो दीदी ने टाइम लिमिट की बात बोली थी, आई थिंक लास्ट मंथ बोली थी, मुझे अब ध्यान नहीं है, बट इसीलिए मैंने स्टॉप किया था कि कम बोलना ही शायद ठीक रहेगा, तो शॉर्ट में आंसर वैसे दे अब मुरली अब छोटी हो गई है तो सब शेयर कर सकते हैं मेरे ख्याल। हाँ नहीं, जी, रेनू आप देखो बात बहन, दीदी, होगी। मुरली ना बहुत शॉर्ट में छोटी होती है। नीतू बहन, आपने शायद ध्यान से सुना नहीं। सरिता दीदी ने बोला था जो भी पॉइंट्स आप शेयर कर रहे हैं, चाहे वो साकार मुरली के हैं चाहे अव्यक्त मुरली के हैं, उसको बी ब्रीफ, ज्यादा समय को देखते हुए, मेंबर्स को देखते हुए, जिस दिन कम मेंबर है उस दिन ज्यादा भी कोई कर सकता है, ठीक है, समय है तो। हाँ, बस इसीलिए दिस लेकिन इज द मेंबर्स, रीजन। हाँ, बी मैंने ब्रीफ ध्यान से पर सुना था, मैंने ध्यान से हाँ। सुना था, इसीलिए मैं ध्यान से फॉलो भी कर रही हूँ हाँ, उसको। उन्होंने ये और नहीं हाँ, कहा कि आप शेयर नहीं करो, बी ब्रीफ, सबके हाँ लिए है, जी, ये मेरे ये तो लिए नहीं भी है। कहा। हाँ। हाँ आई जी। नो दैट उन्होंने ये नहीं कहा कि शेयर नहीं करो, उन्होंने कहा ब्रीफ में शेयर करो, बट मुझे हाँ लगा जी, इतने ब्रीफ सारे में। लोग कर ही रहे हैं तो ठीक है, अब मुरली में ज्यादा टाइम दे देते हैं हम लोग, इसीलिए आई थॉट सो। ठीक है, मैं कल से कर दूँ। आज तो सुमन बहन भी नहीं आ रही है, उनको भी जरा हाँ, जगाओ। नहीं, मैंने उनको तो फोन किया था, मैसेज डाला भी था, उन्होंने कहा था मैं नेक्स्ट डे करूंगी, उस बात को भी 1 हफ्ता हो गया, पता नहीं। उनको मैंने मैसेज डाला था। और रेनू बहन का मेरे पास नंबर नहीं है, अगर नंबर कोई ग्रुप में शेयर करेगा तो मैं मेरे उनसे बात पास कर है, लूंगी। मेरे पास है, मैं उनको अभी थोड़ी देर में कह दूंगी मुरली के बाद। रोमा हाँ, बहन को भी उनको जगाओ, पूछो बोलो। कि तबीयत ठीक है, क्या हुआ है, हाँ परिवार जी, है ना हाँ जी। अपना, हो आती है, सकता है क्लास में कुछ। आती है, रोमा हाँ बहन को जी। क्लास भी में आती है। अच्छा, क्लास में आती हैं। जी बिल्कुल आती है। तो आप कर लो बात, कोई एक भी कर ले कि भाई क्या हो गया, क्यों नहीं शेयर कर रहे। मैं वो अच्छे वाले कर लूंगी। साकार हाँ साकार मुरली के भी शेयर कर रही थी अच्छे से वो बहन। हाँ, कोई नहीं, मैं मुरली के बाद करूंगी, अभी तो एक बार आप मुरली सुनते हैं। हाँ जी। चलो, ओम शांति। आज की मुरली लेते हैं बाबा को याद करके। 28 जनवरी 1980 के पार्ट 2 मुरली है। मुरली का हेडिंग है संपूर्ण ब्रह्मा और संपूर्ण ब्राह्मणों के संपूर्ण स्वरूप के अंतर का कारण और निवारण। पहली मुरली फर्स्ट पार्ट में ये सबने पढ़ा और शेयर भी किया कि बाबा ने कहा कि क्या करते हैं, अपनी गलती दूसरों पे डाल देते हैं और दूसरों के गुण ग्राहक बनने की बजाय उनकी गलतियों को अपने मन में रख लेते हैं। तो उसकी वजह से जो है, बाबा ने कहा है, जो अपना संपूर्ण स्वरूप है ना, उसके समीप नहीं आ रहे। तो उसका आगे अब पढ़ लेते हैं। बाबा ने कहा मूल कारण ग्रहण करने की शक्ति तो है, लेकिन गुण ग्राहक बनने की शक्ति कम है, गुण ग्रहण नहीं करते हम। दूसरी बात बाबा ने कहा, इस खेल से भी समझ में आ गई होगी कि अपनी गलती को दूसरे पर डालना आता है, लेकिन अपनी गलती को महसूस कर स्वयं पर डालना नहीं आता। इसीलिए बाप दादा ने कहा कि नॉलेजफुल हैं, छुड़ाने में होशियार हैं, लेकिन स्वयं को बदलने में कम। क्योंकि ज्ञान तो हमें हो गया कि हमें शांत रहना है, किसी को दुख नहीं देना,
बाबा को याद करना है, सारे सब कुछ, सारी मर्यादाएं, सब कुछ बाबा ने कूट कूट के भर दिया। रोज बाबा दिन में कोई मुरली ऐसी नहीं जिसमें 3-4 बार बोलता हूँ अपने को आत्मा समझना है। तो अब कमी तो हमारे में है, हम स्वयं को, हमें बदलना है, स्वयं को अपने में धारण करना है। वही बाबा कह रहे हैं। और बाबा कह रहे हैं एक कारण और भी निकला। वह क्या होगा? जिस कारण प्रत्यक्षता होने में कुछ देरी पड़ रही है, वह कारण है स्वचिंतन। बाबा कह रहे हैं स्व के प्रति स्वचिंतक और औरों के प्रति शुभ चिंतक। अपने बारे में जब बाबा ने बोला तो अपना चिंतन करना है, और औरों के प्रति क्या रखनी है? सदा शुभ चिंतन, शुभ भावना। स्वचिंतन अर्थात मनन शक्ति, और शुभ चिंतक अर्थात सेवा की शक्ति। बाबा ने कहा कि कैसे वाचा की सेवा के पहले शुभ चिंतक भावना से जब तक धरती को तैयार नहीं किया है, तब तक वाचा की सेवा का भी फल नहीं निकलता है। क्योंकि अगर किसी को कोर्स भी कराते हैं, कोई वैसे ही किसी के प्रति शुभ भावना रख के मन में संकल्प भी करते हैं ना बाबा को याद करके, तो असर हो जाता है। वही बाबा क्या कह रहे हैं कि पहले धरनी बनानी है शुभ चिंतक बन के, बाबा को याद करके, तब फलीभूत होता है। बाबा ने कहा वाचा की सेवा का भी फल नहीं निकलता अगर धरनी तैयार नहीं करते। इसीलिए पहले सेवा का आधार है शुभ चिंतन। यह भावना आत्माओं की ग्रहण शक्ति बढ़ाती है, जिज्ञासा को बढ़ाती है। इस कारण वाणी की सेवा सहज और सफल हो जाती है। तो स्व के प्रति स्वचिंतन वाला सदा माया प्रूफ होगा, किसी की भी कमजोरियों को ग्रहण करने से प्रूफ होगा, व्यक्ति व वैभव की आकर्षण से भी प्रूफ हो जाता है। कितना स्वचिंतन के फायदे बाबा बता रहे हैं। बाबा ने कहा इसीलिए दूसरा कारण निवारण के रूप में सुनाया, शुभ चिंतक और स्वचिंतक बनो। दूसरे को नहीं देखो, स्वयं करो। आप सब पुरुषार्थियों का स्लोगन है मुझे देखकर और करेंगे, और को देखकर मैं करूंगा, यह नहीं है। तो सुना क्या रूहान चली बाप दादा की। आजकल बाप दादा कौन सा काम कर रहे हैं? फाइनल माला बनाने के पहले मणकों के सिलेक्शन का सेक्शन बना रहे हैं। बाबा जो है कौन कौन से बाबा के बच्चे उस माला में किस नंबर पे आएंगे, उसको बाबा तैयार कर रहे हैं। तब तो जल्दी जल्दी फिर होते जाएंगे ना। तो हर एक अपने आप को देखो, मैं किस सेक्शन में हूँ। सेक्शन बता रहे हैं बाबा। नंबर 1 है 8 रत्न, और सेकंड है 100, थर्ड है 16,000। अब नंबर 1 की निशानी बाबा बता रहे हैं क्या है? नंबर 1 आने का सहज साधन है। जो नंबर 1 ब्रह्मा बाप है, उसी 1 को देखो। देखने में तो होशियार होना, अनेकों को देखने की बजाय एक को देखो। तो सहज हुआ या मुश्किल हुआ? सहज है ना, तो 8 रत्नों में आ जाएंगे। सेकंड और थर्ड को तो जानते ही हो। जैसे भाग्य में अपने को आगे करते हो, वैसे त्याग में पहले मैं। जब त्याग में हर एक ब्राह्मण आत्मा पहले मैं कहेगा, तो भाग्य की माला जो है सबके गले में पड़ जाएगी। बाबा ने बता दिया भाग्य के लिए कि पहले मैं करना है हर बात में। जब त्याग की बात आए, आपके संपूर्ण स्वरूप सफलता की माला लेकर आप पुरुषार्थियों के गले में डालने के लिए नजदीक आ रहे हैं। अपने संपूर्ण स्वरूप का उस दिन विजय भाई ने बताया भी था ना कैसे अभ्यास करना है। बाबा ने कहा अंतर को मिटा दो, संपूर्ण स्वरूप सामने अपना इमर्ज करो। हम सो फरिश्ता का मंत्र पक्का कर लो, तो साइंस का यंत्र अपना काम शुरू करे। विनाश की तैयारी तभी होगी। बाबा कह रहा है कि मूर्तियां तैयार नहीं है, पर्दा कैसे हटाओ। और हम सो फरिश्ते से हम सो देवता बन नई दुनिया में अवतरित होंगे। ऐसे साकार बाप को फॉलो करो। साकार को फॉलो करना तो सहज है ना। तो संपूर्ण फरिश्ता अर्थात साकार बाप को फॉलो करना। बाबा कर्नाटक जोन से बात कर रहे हैं।
बाबा कह रहे हैं कर्नाटक की विशेषता बहुत अच्छी है। कर्नाटक वाले क्षमा पर परवाने बन चलने में होशियार हैं। वहां परवाने बहुत हैं, जलने में नंबर 1 है, चलने के बाद है चलना। तो बाबा पे फिदा हो गए हैं। बाबा कह रहे हैं अब आगे चलो। तो चलने में बहुत होशियार हूँ। चलने में थोड़ा क्या करते हैं, चलने में चलते चलते भाई प्लाट बहुत दिखाते हैं। भावना मूर्त नंबर 1 है, स्नेही और सहयोगी मूर्त भी है। वो बाबा को एक एक बात पता है कि कैसे कहाँ के बच्चे हैं। कर्नाटक निवासियों की विशेषता रचयिता बनने में होशियार है, विष्णु बनना कम आता है। शंकर रूप अर्थात विघ्न विनाशक, उसका भी पुरुषार्थ अभी और ज्यादा चाहिए। फिर भी बाप दादा कर्नाटक निवासियों को मुबारक देते हैं। क्यों मुबारक देते हैं? क्योंकि प्रेम स्वरूप लगन में मगन रहने में अच्छे पुरुषार्थी। अभी आगे कर्नाटक को क्या करना है? जो रह गया है, कर्नाटक की धरती फलदायक है। बाबा ने कहा कर्नाटक की धरती पर वीआईपी के फल देने योग्य हैं। और सहज ही संबंध में आने वाले सिल्वर जुबली में प्रत्यक्ष फल नहीं दिया है। बाबा कह रहे हैं, बाबा उलाना कह रहे हैं उनको, वीआईपी का ग्रुप कहाँ लाया है? जैसे सहज धरनी है, वैसे भारत में आवाज फैलाने के निमित्त बनने वाली आत्माएं वहां से निकल सकती। भारत की हिस्ट्री में नामी ग्रामी आत्माएं कर्नाटक में बहुत हैं, जिस एक द्वारा बहुतों का कल्याण सहज हो सकता है। क्योंकि एक मिनिस्टर निकलता है ना वीआईपी कोई, तो उस पूरा कितना नाम होता है, हर चैनल पे आने लगता है। देखो हमारे राष्ट्रपति जी के साथ जो भी हमारे प्रोग्राम्स होते हैं हर चैनल पे आते हैं। तो बाबा का नाम प्रत्यक्ष हो रहा है। बाबा कह रहे हैं सिल्वर जुबली की सौगात क्या लाई है? कर्नाटक अभी कमाल दिखाए। तो कर्नाटक वालों को बाबा ने होमवर्क दिया है वीआईपी को लेके आने का। बाबा याद प्यार दे रहे हैं, ऐसे सदा स्वचिंतक और शुभ चिंतक, सदा फॉलो फादर, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाले, ऐसे विश्व कल्याणकारी, सर्व आत्माओं द्वारा सत्कारी, सदा त्याग में पहले मैं करने वाले, ऐसे श्रेष्ठ भाग्यशाली मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। बाबा शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका शुक्रिया। अभी बाबा को याद करते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर। हाँ जी, ओम शांति। पहला प्रश्न जो है अर्चना बहन और सॉरी सुरेश बहन और रितु बहन जी के लिए, गुण ग्राहक बनने की शक्ति कम होने से क्या होता है, क्या बताएं? हाँ जी, ओम शांति। चल बताओ बताओ बहना। बोलो। बोलो बोलो। चल मैं बोलती हूँ। ओम शांति। बहुत अच्छी मुरली है आज की। बाबा ने कहा कि मूल कारण जो है ग्रहण करने की शक्ति है, लेकिन गुण ग्राहक बनने की शक्ति कम है। तो बाबा कहते हैं ना कि जिससे यह है कि गुण लो, गुण ग्रहण करो, जैसे हंस का उदाहरण बाबा देते हैं। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि गुण ग्राहक बनने की जो शक्ति है वो कम है बच्चों में। और दूसरी बात बताई कि इस खेल से भी समझ में आ गई होगी कि अपनी गलती को दूसरों पर डालना होता है। तो वो क्या कहते हैं, हम अपनी गलती तो छुपा लेते हैं, दूसरे की उजागर करते हैं, लेकिन अपनी गलती को महसूस कर स्वयं पर डालना नहीं आता। अपनी गलती को तो महसूस करके हमें समझना है ना। तो इसलिए बाप दादा ने कहा कि नॉलेजफुल हैं
छुड़ाने में होशियार है, सब नॉलेज है, होशियार भी है, लेकिन स्वयं को बदलने में कम है। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि अपनी गलती को महसूस करो, बदलो खुद को, और दूसरों को मत कहो, दूसरों पर उंगली नहीं उठानी। तो इसे स्वयं को बदलना है। नॉलेजफुल तो बना दे बाबा ने, लेकिन फिर भी हम अपनी गलती को महसूस नहीं करते। हमें गुण ग्राहक बनना है, अब गुण नहीं लेना है। जिसके भी गुण मिले वो ये शक्ति बाबा क्या करे, इस शक्ति को हमें बढ़ाना है। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छे अनीता बहन, और बहुत अच्छा आंसर दिया रितु बहन ने। बाबा ने आज बताया है कि संपूर्ण ब्रह्मा और संपूर्ण ब्राह्मणों के संपूर्ण स्वरूप के अंतर का कारण और निवारण क्या है। बाबा कहते हैं मूल कारण है ग्रहण करने की शक्ति, और गुण ग्राहक बनने की शक्ति तो कम है हमारे में। बाबा ने हमें ये बताया कि भी तुम शक्ति ग्रहण करने की मूल कारण तो यही है, और गुण ग्राहक बनने की शक्ति हमारे में कम है। और उस शक्ति को बढ़ाने के लिए बाबा ने एक बात बताई कि भाई इस खेल से भी समझ में तो आ गया होगा कि अपनी गलती को दूसरों पे डालना आता है हमें। ये तो हर इंसान की नेचर है कि अपनी गलती को तो देखना नहीं, दूसरों पे डालते जाना। लेकिन बाबा ने कहा अपनी गलती को महसूस कर, स्वयं पर डालना नहीं आता। इसलिए बाबा कहते हैं अपनी गलती को महसूस करो, और उसी से फिर निवारण होगा। अगर महसूस ही नहीं करेंगे तो फिर निवारण कैसे होगा। बाबा कहते हैं तभी तो बाप दादा ने कहा कि नॉलेजफुल तो है, छुड़ाने में भी होशियार है, लेकिन स्वयं को बदलने में ताकत कम लगाते हैं। इसलिए स्वयं को बदलो, तभी निवारण होगा। और एक कारण और भी निकला, वो क्या है? जिस कारण से प्रत्यक्षता होने में देरी हो रही है, बाबा कहते हैं वो कौन सा कारण है? वो कारण है सब चिंतन। सब चिंतन करेंगे। हाँ अगला है, मुझे शांति पता है। और अगला क्वेश्चन है। हाँ मुझे पता है, मैंने कहा चल इसको कंप्लीट कर दें। चलो ठीक है, थैंक यू जी। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा बताया दोनों बहनों ने। गुण ग्राहक बनना है हमें, बाबा कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रमनी भाई जी और रजनी बहन के लिए। शुभ चिंतक होने से किस प्रकार सेवा होती है? ओम शांति। शुभ चिंतक बाबा ने बताया इसमें स्वचिंतन और शुभ चिंतन दो चीज। स्वचिंतन तो अपने लिए करते हैं, हमारे में क्या कमी है या क्या मेरे को इम्प्रूवमेंट करना है। और शुभ चिंतक में भी दूसरे का भी देखते हैं, लेकिन उसमें शुभ भावना रहता है कि ये सुधर जाए, ये आगे बढ़ जाए। तो यही भावना रहता है हमेशा हम ब्राह्मणों का भी, अपने परिवार के प्रति भी, और जैसे दूसरों के पूरा विश्व के प्रति भी। तो बाबा ने यही बताया इसमें कि जब शुभ चिंतन हम करते हैं, शुभ चिंतक बनते हैं, तब जो जिसको जिज्ञासु है, जो भी आत्माएं बाबा को नहीं जानते हैं, उनके अंदर जिज्ञासा पैदा होता है। नहीं तो बाबा तो पहले आके क्या किया, मनसा सेवा ही तो किया। तो शिव चिंतक मनसा सेवा करता है, मनसा सेवा से जिज्ञासा पैदा होता करता है उसमें। और उनको मन में जो है ना, मन साफ होता है उनका भी। तो मन साफ होने से वो उनका ग्रहण शक्ति बढ़ जाती है। तो ये दो फायदा होता है, बाबा ने इसमें बताया कि अपना शुभ भावना से दूसरे आत्माओं का ग्रहण शक्ति बढ़ेगा। मन में एक इच्छा उत्पन्न हो कि भगवान आया है, क्या करता है क्या नहीं करता है, और जिज्ञासा भी बढ़ेगा, जानने की इच्छा होगी, सेंटर पे आएंगे। ओम शांति। शांति। रजनी बहन का आंसर आया है, मैं चलाती हूँ अगर आवाज आती है तो। कोई आवाज तो नहीं आ रही है? अच्छा, इधर तो आ रही है। भी नहीं आ रही। चलो ठीक है जी। हाँ जी, पढ़ के नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, पढ़ के नहीं, उन्होंने ना वॉइस मैसेज भेजा है। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्व के प्रति स्वचिंतन वाले की क्या निशानियां हैं? अशोक भाई जी और प्रीति बहन। ओम शांति। और आवाज आ रही? हाँ जी बोलिए भाई जी। अच्छा, अभी रमनी भाई जैसे बहुत अच्छा बता रहे थे ये कि स्वचिंतन हो करना। सबसे पहला तो कोई भी ये सेवा भी करनी हो तो पहले अपना स्वचिंतन करना जरूरी है, उससे हमारी मनन शक्ति बढ़ती है। जब स्वचिंतन होगा तभी हम दूसरों के लिए शुभ चिंतक बन पाएंगे। बाबा ने यहाँ पर इतना स्वचिंतन जो करता है वो सदा माया प्रूफ रहता है। क्यों? उसकी हमेशा बुद्धि जो है अपने ऊपर रहती है, दूसरों की तरफ नहीं। और इस प्रकार जब बुद्धि अपनी तरफ ही रहेगी, अपनी ही कमी कमजोरियों को दूर करने की कोशिश करे, तो वो किसी दूसरे की कमी कमजोरियों को ग्रहण नहीं करेगा। स्व के प्रति ही जब चिंतन चलेगा तो जो दुनियावी जो आकर्षण है, जो वैभव है, उनकी तरफ भी बुद्धि नहीं लटकेगी। तो अर्थात वो उन बाहर के जो बाह्य आकर्षण है उनसे भी फूल प्रूफ हो जाता है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि शुभ चिंतक और सुचिंतक बनना है, दूसरों को नहीं देखना, दूसरे की कमी कमजोरियों को नहीं देखना। कोई भी अगर बात होती है पहले अपना इंट्रोस्पेक्शन करना कि मेरी इसमें क्या कमी रही, जो काम नहीं हुआ। दूसरा क्यों नहीं बदला, ये भी उसमें पहले अपने आप को देखना, मेरा कोई योगदान तो नहीं है। क्योंकि हमको बुद्धि में से है कि मुझे देखकर और करेंगे। हमेशा अगर बुद्धि में ये होगी तो अपने से ही श्रेष्ठ कर्म होंगे। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू अशोक भाई जी, बहुत सुंदर। जैसे अशोक भाई जी ने भी बताया कि स्वचिंतन अर्थात मनन शक्ति, तो जब हम स्व के प्रति मनन शक्ति या स्वचिंतन करेंगे तो माया प्रूफ बन जाएंगे। और जिस तरह से गुण ग्राहक और गुण वो भी दूसरों के, हमें अवगुणों को धारण नहीं करना। तो इसमें बाबा ने यही बताया कि जो स्वचिंतन वाला होएगा ना, वो दूसरों की कमजोरियों को ग्रहण करने से उस प्रूफ रहेगा, ग्रहण नहीं कर पाएगा उसको, उसके अपने ही वो गुण रहेंगे। और जो ये दुनियावी व्यक्ति है या वैभव है, उनके आकर्षणों में भी नहीं आएगा, उनके आकर्षणों से भी प्रूफ हो जाएगा। और दूसरा कारण निवारण के रूप में बाबा ने बताया कि शुभ चिंतक और स्वचिंतक बनना है, दूसरे को नहीं देखना है, सिर्फ स्वयं को देखना है। जब हम स्वयं को देखेंगे तो अपना ही वो कर पाएंगे, अपनी ही प्रोग्रेस कर पाएंगे। क्योंकि अब हम सब पुरुषार्थियों के लिए बाबा ने बताया स्लोगन है, मुझे देखकर और करेंगे। तो जो मैं करूंगी मेरे को देख के और करेंगे। इसलिए स्व चिंतन करके मेरे को खुद का परिवर्तन करना है, ना कि औरों को देखना है और औरों को देख के कुछ नहीं करना है। इस तरह से बाबा का ओम शांति। थैंक यू। शांति जी बहुत अच्छे से बताया दोनों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्चना बहन और बलविंदर बहन तो शायद नहीं है। फाइनल माला बनाने के पहले बाप दादा क्या कर रहे थे? ओम शांति। बाबा फाइनल माला बनाने के पहले देख रहे थे, इलेक्शन कर रहे थे कि किसको किस सेक्शन में डालना है ना, क्योंकि परम धाम में सेक्शन है। और जब हम राजधानी में जाएंगे तो वहां पर भी सेक्शन बोलो, ग्रेड बोलो, कि रॉयल फैमिली, प्रजा, साहूकार, दास दासी, अनेकों प्रकार का है। तो बाबा यही देख रहे थे कि मणकों को देख रहे थे, है ना, कि कहाँ पर वो पिरोते जा रहे हैं। क्योंकि बाबा सिलेक्शन करेंगे तब तो जल्दी जल्दी पिरोते जाएंगे। तो बाबा ने फिर बोला कि आप अपने आप को देखो कि मैं कौन से सेक्शन में हूँ। जैसे पता ही है 3 मालाएं बाबा की मेन है, एक अष्ट रत्नों की, एक 108 मतलब 100+8, और एक 16,108। तो बाबा कह रहे हैं कि थर्ड थर्ड कैटेगरी है। तो नंबर 1 में जाना है तो उसकी निशानी क्या है? बाबा ने कहा जैसे नंबर 1 ब्रह्मा बाबा है तो उसको ही फॉलो करना है ना, तो उसी को देखना है ना, एक को ही देखना है। तो बाबा कहते हैं देखने में, आज बाबा ने देखना शब्द यूज किया, वैसे बाबा कॉपी कहते हैं, है ना। अब तो देखने में तो सभी होशियार हैं। तो अब अनेक को देखने के बजाय बस एक को ही देखो, है ना, उसी को फॉलो करो। तो ये सहज है या मुश्किल है? तो सहज है ना, सब कहते हैं सहज है एक को देखना। तो अष्ट रत्न में आ जाएंगे और सेकने पुरुषार्थ के अनुसार। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति।
सुमन बहन ओम शांति। सुमन बहन है तो सही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। रोमा बहन और विनीता बहन के लिए है, संपूर्ण स्वरूप के लिए क्या पुरुषार्थ करना है? विनीता बहन भी नहीं है, रोमा बहन तो शायद है ना। कोई और बता सकता है? सुमन बहन आप शेयर करेंगे? कोई और भी बता सकता है इसके बारे में? ओम शांति। बाबा ने इस संपूर्णता के लिए हमें यही बताया है कि जैसे भाग्य में अपने को आगे करना है, वैसे त्याग में भी पहले, सभी कहते हैं ना सब अपॉर्चुनिटीज मिले हैं, सारा भाग्य मेरा हो, तो बाबा ने कहा जब हम त्याग में भी अपने को पहले मैं करेंगे ना, तो भाग्य की माला सबसे पहले हमारे गले में आएगी, अर्थात संपूर्ण सफलता मिलेगी। आगे बाबा ने कहा है कि इस अंतर को मिटाना है पुरुषार्थी, ये कहना है कि अंतर को मिटा, हम सो फरिश्ता का मंत्र पक्का करना है। जब अब ये मंत्र पक्का करेंगे तो साइंस अपना यंत्र का काम करेगी और हम सो फरिश्ता सो देवता बनकर चले जाएंगे। बाबा ने ये कहा कि साकार को फॉलो करना तो सहज है ना, जब साकार को फॉलो करेंगे तो संपूर्ण फरिश्ता बन जाएंगे। बाबा भी त्याग में पहले नंबर 1 थे ना, तो आज बाबा ने यहाँ इसी पॉइंट को उठाया कि जब हम त्याग में पहले आएंगे तब जो है अंतर मिट जाएगा और हम फरिश्ते संपूर्ण फरिश्ता बन जाएंगे। ओम शांति। नेक्स्ट शांति जी। क्वेश्चन भी शायद विजय भाई का है। नहीं, आपका लास्ट है। नेक्स्ट है मीतू बहन और रानी बहन के लिए, ठीक। कर्नाटक वालों की क्या विशेषता बाबा ने बताई? ओम शांति। थैंक यू। कर्नाटक की विशेषता बताते हुए बाबा कहते हैं कि वो बहुत समर्पण बुद्धि है, बहुत भावना वाली है, जलने में नंबर 1, परवानी है क्षमापण, चलने में थोड़ा होशियार है, बाय प्लॉट बहुत दिखाते हैं, भावना में इमोशनल लेवल पे नंबर 1 है, स्नेही सहयोगी है, उनकी रचयिता वाली यानी रचना रचने वाली क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन पालना करने वाली क्वालिटी जिसके मध्य में जो विष्णु है वो क्वालिटी अच्छी नहीं है। शंकर अर्थात विघ्न विनाशक का पुरुषार्थ उन्हें और करना चाहिए, ये बाबा ने उन्हें सजेस्ट किया। फिर भी बाबा कंग्रेचुलेट कर रहे हैं बच्चों को, कर्नाटक वालों को, कि वो लगन में मगन रहने के बहुत अच्छे पुरुषार्थी हैं। थैंक्स। हाँ जी, रानी बहन। हाँ जी, ओम शांति। बाबा ने कहा है कि कर्नाटक वालों की विशेषता बहुत अच्छी है। कर्नाटक वाले हमेशा समय पर परवाने बन जलने में होशियार हैं। वहां परवाने बहुत हैं। बाबा को प्यार करने वाले कर्नाटक की पूरी धरनी पे बाबा को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और फॉलो करते हैं। जलने में बहुत ज्यादा होशियार हैं, पर बाबा कहते हैं जलने में तो होशियार हो ही, पर चलने में थोड़ा क्या करते हो, चलने में चलते चलते वाई प्लाट बहुत दिखाते हो। भावना मूर्त नंबर 1 हो, स्नेही और सहयोगी मूर्त भी है वहां पे, और भावना में भी नंबर 1 है। लेकिन निवासियों कर्नाटक निवासियों की विशेषता रचयिता बनने में भी होशियार है, पर विष्णु बनना उन्हें कम आता है, और शंकर रूप में अर्थात विघ्न विनाशक बनना उसका भी पुरुषार्थ और ज्यादा उन्हें करना चाहिए। बाबा उनसे और आस लगा रहे हैं कि भाई उन्हें इन 2 चीजों में और सारी चीजों में तो वो बहुत होशियार हैं, पर विष्णु बनने में और विघ्न विनाशक बनने में और ज्यादा पुरुषार्थ करना चाहिए। फिर भी बाप दादा कर्नाटक निवासियों को हमेशा मुबारकबाद देते रहते हैं, उनका हौसला और ज्यादा बढ़ाते रहते हैं। क्योंकि ये अगला क्वेश्चन है शायद, क्योंकि प्रेम स्वरूप लगन में मगन रहने में अच्छे पुरुष आते हैं। वो अच्छा पुरुषार्थ करके अपनी जो कमी कमजोरी है जिसमें उनका कम है पुरुषार्थ, उसको और आगे बढ़ाएंगे। तो अभी आगे कर्नाटक वालों को क्या करना है?
जो रह गया है उसे भी कर्नाटक की धरती ने फलदायक बनाना है। वहां नेक्स्ट है रानी भाई। ये नेक्स्ट है। अच्छा हाँ चलो जी, जी। नेक्स्ट। ओम शांति जी। ओम शांति जी। हाँ जी, कर्नाटक की धरनी कैसी है विजय भाई जी? ओम शांति, थैंक यू वेरी मच। बाबा ने कर्नाटक की विशेषताओं को देखते हुए, जैसे बहनों ने अभी एक्सप्लेन किया, आगे बताया कि वो जो धरनी है ना फलदायक है। बाबा जी यहाँ बात कर रहे थे क्योंकि भारत की हिस्ट्री में ना नामी ग्रामी आत्माएं कर्नाटक से बहुत निकली हैं। और बाबा यहाँ भी उसी हिसाब से हम कह रहे हैं कि जैसे धरती जो यहाँ की फलदायक है ना, तो यहाँ से ही शायद संबंध में आवाज फैलाने वाली आत्माएं बहुत निकल सकती हैं। तो इस तरीके से बाबा ने ये कहा कि एक दूसरों का कल्याण कर सकती हैं। तो बाबा जैसे सेवा का बताता है, फिर हिंट भी देता है कि आप ऐसे करो सो दैट हमें सफलता मिल पाए। ऐसा बाबा ने कर्नाटक वालों से कहा कि ऐसी कमाल करके दिखानी है। ओम शांति, थैंक यू वेरी मच। ओम शांति जी। बहुत अच्छा। सुमन बहन है पर शेयर नहीं कर रही, पता नहीं शायद नहीं बोल पा रही होंगी। और किसी को कुछ शेयर करना है पॉइंट तो करें। तो छोटी सी मुरली थी भाई जी को। जी ओम शांति। आज जो पवित्रता के ऊपर मुरली रिवाइज करने के लिए विजय भाई साहब बोल रहे थे, तो उसमें क्या है, मैं सुबह नहीं पढ़ पाया था, तो दिन में भी थोड़ा सा मुरली देखने के बाद फिर थोड़ा बिजी हो गया था। तो आगे नेक्स्ट वीक 3 दिन का जो मुरली है उसमें 2 दिन लेंगे मुरली, थोड़ा मतलब थोड़ी छोटी कर देंगे। बड़ी मुरली को थोड़ा छोटा और ज्यादा ले लेंगे। 3 दिन का 2 दिन में ले लेंगे, फिर एक दिन बचेगा तो पवित्रता की मुरली कर लेंगे। ऐसा हाँ जी, ठीक है। आप बता देना, मैं कर लूंगी। हाँ, जिसका जिस दिन टर्न होगा वो कर लेगा, या जो रेगुलर करते हैं उसके अलावा जैसे हम लोग जो नहीं करते हैं वो कर लेंगे, उसको ऐसे कर लेंगे। देख नहीं, लेंगे। हाँ जी, ये भी ठीक है, जिसका टर्न है वो पवित्रता ले लेगा उस दिन। हाँ हाँ, ऐसा भी हो सकता है। ठीक। थैंक यू सभी भाई बहनों को, बाबा को याद करते हैं। ये ज्योतित देश अपना घर, पिता शिव ज्योति का सागर, परम आनंद शांति की लहर में सात रत्नागर, ये किरणें शक्तियों की आत्माओं सबल कर ले, गुजरते जा रहे पल। ज्ञान की रोशनी दे दी, नई एक जिंदगी दे दी, ये पावन छेड़ कर सरगम अलौकिक राह
पल कर ले। चलो आनंद रस से मन तरल कर ले, सरल